और बात चंद्रबाबू नायडू की करेंगे। अब तक नोटबंदी का समर्थन करते दिख रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के अब सुर बदल गए हैं। उन्होंने केंद्र पर फैसले पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो इस बात से परेशान है कि कैश की किल्लत खत्म होती नहीं दिख रही। 40 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान अब भी नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उन्हें 13 सदस्यीय उस उच्च स्तरीय समिति का संयोजक बनाया है जो कि नोटबंदी के बाद हालात किस तरीके के बने हुए हैं इस पर नजर बनाए रखे और अपनी सिफारिशें सरकार को दे। ऐसे में उनका इस तरह का सुर बदलना, इस तरह का बयान आना पहले से ही आलोचना झेल रही मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो विजयवाड़ा में अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और दूसरे नेताओं के कार्यशाला में उन्होंने कहा, हमने नोटबंदी की कामना नहीं की थी लेकिन ये हुआ। नोटबंदी के 40 दिनों से अधिक बीत जाने के बाद भी ढेर सारी परेशानियां बनी हुई हैं लेकिन अभी तक इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है। लोगों को अपनी बुनियादी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नई करेंसी की जरूरत है और बैंक और एटीएम में रोज कैश की किल्लत देखी जा रही है। नोटबंदी के कारण हो रही परेशानियों को कम करने के बारे में रोजाना 2 घंटे समय देता हूं। मैं रोज अपना सिर फोड़ता हूं लेकिन हम इस समस्या का समाधान ढूंढने में असफल रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के जो बयान है उसके मायने क्या हैं ये आपको जरा बता दें। 13 सदस्यीय केंद्रीय समिति के ये अध्यक्ष हैं और यही वजह है कि इस तरीके का बयान आना इनकी तरफ से वाकई में सरकार की परेशानी बढ़ा सकता है। नोटबंदी से होने वाली समस्याओं को देखने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है जिसके बाद अपनी सिफारिशें ये सरकार के सामने रखेंगे। नोटबंदी पर 2 अहम बैठक भी चंद्रबाबू नायडू कर चुके हैं। नायडू को हालात सुधारने की उम्मीद थी लेकिन अब उनका यह कहना है कि हालात नहीं सुधरे तो उन्होंने फैसले पर सवाल उठा दिया है। उनका यह कहना है कि हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 40 से ज्यादा का दिन बीत चुका है और बयान से विपक्ष को अब एक और मौका सरकार पर वार करने का मिल सकता है। तो चंद्रबाबू नायडू के बयान से विपक्ष को थोड़ी और मजबूती मिलेगी क्योंकि लगातार नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरे हुए है। ऐसे में जिस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे इस तरीके के बयान की उम्मीद शायद यहां पर सरकार को नहीं होगी। तो